नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप 2024 में बीएड या डीएलएड करने का सोच रहे हैं, आप 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप बिहार या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2024 के लिए डीएलएड बेहतर रहेगा या बीएड बेहतर रहेगा। खास करके जब कोर्ट की जजमेंट आई है उसके बाद बेहतर कौन होगा। अगर आप बीएड करते हैं तो कुल खर्च कितने लगेंगे, आपको योग्यता क्या चाहिए, कोर्स अवधि क्या होगी और जॉब अवसर क्या होने वाला है, वही बात कर लेंगे कि डीएलएड अगर आप कर रहे हैं 2024 में तो कुल खर्च कितना लगेगा, आपको योग्यता क्या चाहिए, कोर्स की अवधि क्या होगी और जॉब का अवसर क्या होने वाला है। मतलब जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा सारा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और सारी बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, मुख्य टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूं जो शायद अगर आप बीएड किए हैं तो आपको हैरान कर सकता है। यहां पे बीएड की मान्यता हटी तो 1.25 लाख अभ्यर्थी हुए कम, 5 लाख अभ्यर्थी सीटीटी में सूबे में हो गए शामिल। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 1 से 5वीं कक्षा में बीएड की मान्यता समाप्त किए जाने का बड़ा असर हुआ है। इसका असर दिसंबर में सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी के लिए गए आवेदन में देखने को मिल रहा है। पेपर 1 यानी कि 1 से 5 कक्षा में 1.25 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। वही देश भर में अगर पेपर 1 यानी कि 1 से 5वीं के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले सत्र में 5 लाख कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पिछले सत्र से 5 लाख अभ्यर्थियों ने कम आवेदन किए हैं। जून 2023 में पेपर 1 के लिए 14,22,000 आवेदन आए हैं। वही दिसंबर के लिए 9 लाख आवेदन मिले हैं। वहीं बिहार से जून 2023 के सत्र में 3,42,000 आवेदन आए हैं। दिसंबर वाले सत्र में पेपर 1 में आवेदन की संख्या घट करके 2,16,000 रह गई है। पेपर 2 में आवेदकों की संख्या बढ़ी। पेपर 2 छठी से 8वीं कक्षा के लिए जून 2023 में मात्र 15 लाख आवेदन आए हैं। सत्र के लिए 15 लाख आवेदन आए हैं। दिसंबर के सत्र में अभ्यर्थियों की संख्या 2.5 लाख बढ़ गई है। इस बार 17,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वही बिहार से जून 2023 के सत्र में 2,73,000 आवेदन आए हैं, तो दिसंबर में आवेदकों की संख्या बढ़कर के 3,42,000 हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है डीएलएड के बारे में ही कि डीएलएड कितने दिनों का कोर्स है, कितना पैसा आपको लग सकता है और जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड के बारे में। तो जो डीएलएड है आपको भी पता है कि ये 2 साल का कोर्स है। 12th के बाद 2 साल का कोर्स ये होता है। 12th के बाद जो है आप इसको कर सकते हैं। 2 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, कौन, डीएलएड। और अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो फिर आप जो है सीटेट है ना, सीटेट में जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो 1 से लेकर के 1 to 5 जो है कक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सीटेट किए हैं, मतलब जो अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो सीटेट के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट के लिए भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 to 5 जो है क्लास के लिए आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बिहार में जैसे बीपीएससी लगाया है तो बीपीएससी जो है बीपीएससी क्वालिफाई करके आप टीचर बन सकते हैं अगर आप डीएलएड कर लेते हैं। तो डीएलएड करने की योग्यता की बात की जाए तो आपको 12th में जो है 50% मार्क्स चाहिए, है ना, 50% मार्क्स चाहिए 12th में। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट है या दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी है, तो फिर आपको जो है 45% मार्क्स यानी कि 45% मार्क्स रहने चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया कुछ दिन में शुरू कर दी जाएगी। बिहार से वैसे शुरू कर दी गई है लेकिन साइट अभी एक्टिव नहीं किया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कोर्स की ड्यूरेशन। तो 2 साल मैंने बोला ही है, 2 ईयर आपका रहेगा डीएलएड के लिए।
और बात कर ले इसमें जॉब और नौकरी की, तो मैंने अभी बोला सीटेट यानी कि केंद्रीय स्तर के जो जॉब होते हैं टीचर के लिए 1 to 5 के लिए, जैसे नवोदय वगैरह के लिए 1 to 5 के लिए जो होते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप जो है जॉब पा सकते हैं। डीएलएड यानी कि मैंने जो अभी डीएलएड के बारे में बताया है, कब कर सकते हैं? 12th के बाद आप ये कर सकते हैं, या अगर आप 12th में भी है और इस साल परीक्षा दीजिएगा तो आप इस जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड की बात कर लेते हैं अब बीएड की, ठीक है। तो बीएड 2 तरह के का हो रहा है अभी, एक तो है कि जो 2 साल का है और एक जो है वो है 4 साल का। मतलब अभी बीएड जो है 2 तरह के हो रहे हैं, एक 2 साल का, एक जो है 4 सालों का जो है बीएड हो रहा है। तो अगर जो छात्र इंटर अभी पास किए हैं, ठीक है, इंटर पास किए हैं, चलिए मैं पहले 2 साल वाले के लिए समझा देता हूँ। 2 साल बीएड, ठीक है, 2 साल बीएड, 2 साल का बीएड अगर आप कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप जो है सीटेट और टेट, जो स्टेट होता है उसी को टेट बोला जाता है। बिहार में स्टेट है, अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग उसका नाम दिया गया है। इसका होता है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट और टेट का मतलब होता है टीचर एबिलिटी टेस्ट। इसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो अब जो मान्यता दिया गया है, मतलब अब जो मान्यता दिया गया है उसके आधार पे जो भी छात्र हैं उनका बीएड वाले का 1 to 5 में नहीं होगा। 1 to 5 में अब जो मान्यता रद्द कर दिया गया है, अब आप जो है यानी कि 10+2 यानी कि 10+2 के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये कर लेते हैं तो 2 साल वाला बीएड कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर खर्च की बात कर ले तो डीएलएड के लिए मैं पहले बता देता हूँ। डीएलएड का जो खर्च टोटल है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया हुआ है कि कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर पे मिलेगा, जो डीएलएड का वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो 2 सालों में यानी कि आपको जो है 30 से 35 हज़ार में, 30 से 35 हज़ार में हो जाएगा डीएलएड सरकारी से, ठीक है। लेकिन बशर्ते डिपेंड करता है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है तो फिर आपको जो है रहने खाने का जो पैसा है वो अपने अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो समझ जाइए कि कितना लगने वाला है। तो ये आपको एक्स्ट्रा, मैं कोर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रह करके कैसे जो है पढ़ाई करते नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है डीएलएड के लिए, डीएलएड के लिए अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको जो है मतलब कि पर ईयर 70 से 80 हज़ार, मतलब लगभग आपको 1.5 लाख, 1,50,000 जो है रुपया लगेगा अगर आप प्राइवेट से डीएलएड करते हैं तो। कितने में? 2 साल में, ठीक है। वही सरकारी से बात कर ले तो मैंने अभी ही बोला है कि आपको जो है 20 से 30 हज़ार में या 40 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉलेज अगर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि होम कॉलेज अगर नहीं मिलेगा, वैसे मिल जाएगा अगर अच्छा खासा स्कोर आप ले आते हैं तो। अब बात कर लेते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड जो 2 साल का कोर्स है, बीएड जो 2 साल का कोर्स है, ये अगर आप करते हैं तो 1,50,000 रुपये आपको बिहार से लगेगा, 1,50,000 लगेगा आपको बिहार से। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं तो फिर कम पैसा में हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1,50,000 रुपया लगेगा किस में? बीएड करने में। और इसको जब आप करेंगे तो फिर आपको जो है 10+2 में जो है आपका टीचर में होगा, ठीक है। 10+2 में हाई स्कूल में आपका होगा। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो बीएड कर लेता था ना, जो बीएड कर लेता था उसको जो है 1 to 5 से ले करके 1 to 5 के अलावा 10+2 दोनों के लिए वो फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है, मतलब बीएड वाले के लिए। ये अगर आपको करना है तो फिर आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर इसमें फॉर्म भरना है तो। ये रहा 2 साल वाले बीएड का।
अब 4 साल वाले बीएड का बता देता हूँ। जो 4 ईयर का बीएड आपको होगा, 4 ईयर बीएड का, तो जो 4 ईयर का बीएड है उसमें पर ईयर आपको जो है पर ईयर आपको 75 पर ईयर जो है 75 आपको 1000 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो 4 साल में आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो प्लस 4 साल में आपको जो है लगभग 3 लाख रुपये आपको जो है लगेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का कोई जो है इसमें सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज ही है। ठीक है, जो 4 साल का बीएड है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें आपको 3 लाख रुपया लगेगा। कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप 4 साल का कर लेते, लेकिन बेनिफिट क्या होगा सो समझिए। तो बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ये कर लेते हैं, मतलब 4 साल का बीएड कर लेते हैं, ये इंटर वाले के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जो 4 साल का बीएड है इंटर वाले के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो 3 लाख रुपया भले आपको लगे, लेकिन आपको बीएड के साथ आपको जो है ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। बीएड के साथ आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, जो कि आप जो है ग्रेजुएशन लेवल का कोई फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो 4 साल का होगा, अब 4 साल का ग्रेजुएशन भी हो गया है 4 साल का, है ना, आपको पता है। तो इसके अलावा इससे अच्छा है कि आप इंटर के बाद डायरेक्ट जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए। जो बीएड 4 साल का होता है ये कर लीजिए। ठीक है, अब ये आप कीजिएगा तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप जो है हाई स्कूल के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल टीचर के लिए। मतलब कि जो 10+2 का जो टीचर का वैकेंसी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बीएड का आपको डिग्री हो जाएगा, भले पेमेंट आपको 3 लाख रुपया लगने वाला है, और अगर अलग से लगेगा, अगर आप रहते कहीं पे है तो उसका खर्च वर्च अलग से लगेगा। ठीक है, 2 साल के बीएड की बात कर ले तो 2 साल वाले बीएड के लिए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 80,000 में हो जाएगा। अगर बिहार से है तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाता है, मतलब लगभग इतना स्कॉलरशिप आपको इसके अकॉर्डिंग मिल ही जाता है। ठीक है, तो लगभग 50 से 60,000, यानी कि 60,000 में हो जाएगा 2 साल वाला बीएड। ठीक है, 60,000 में 2 साल वाला बीएड हो जाएगा अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो। वही प्राइवेट से करते हैं तो 1,50,000 रुपया लगेगा 2 साल का। ठीक है, 1,50,000 2 साल का, 2 साल का। तो ये किसके लिए है? जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनके लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही 2 साल का होगा। नहीं तो अगर आप इंटर की बात करते हैं तो 4 साल का बीएड होगा, 4 साल का बीएड होगा, और इसमें आपको 3 लाख रुपया लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है इसमें, बाकी रहने खाने का अगर अलग से आपको लगेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बेहतर कौन होगा। अगर जॉब की बात कर ले तो बीएड अगर आप 2 साल का करते हैं या 4 साल का करते हैं, बीएड के बाद आप सीटेट डाल सकते हैं, है ना। सीटेट जो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एबिलिटी टेस्ट, इसके अलावा आप टेट डाल सकते हैं, इसके अलावा आप जो है पीजीटी डाल सकते हैं, सॉरी टीजीटी का फॉर्म आप डाल सकते हैं बीएड अगर आपका हो जाता है, जो कि आप डीएलएड के बाद नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 10+2 के लिए आप इतने सारे वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे सुनने में आ रहा है कि जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे उनके लिए पीजी जो है 1 साल का होगा। पीजी जो है कितने साल का होगा? पीजी जो है 1 साल का होगा, पीजी 1 साल का ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपके साथ बेनिफिशियल है। तो इंटर में जो छात्र है, खास करके जो इंटर वाले छात्र है, इंटर वाले छात्र को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 ईयर जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए, आपको डीएलएड करने से ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा कमी है तो आप फिर आप डीएलएड ही कर लीजिए। उसके बाद अगर आप 1 to 5 के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप जो है आगे बीएड वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो जिनके पास पैसा वगैरह है, ग्रेजुएशन वो में मत फंसिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में मत फंसिए, क्योंकि उसमें भी आपको क्लास करना पड़ेगा। तो सीधा आप इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए। इंटीग्रेटेड जो है आप बीएड कर लीजिए 4 साल का। इसमें आपको ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिल जाएगा, बीएड का भी डिग्री मिल जाएगा। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सीटेट, टेट, टीजीटी, ये सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का अगर आप पीजी कर लेते हैं तो पीजीटी फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी। ठीक है, तो बीएड वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है।
लेकिन डीएलएड वाले अगर जो डीएलएड करते हैं उनके लिए पैसा तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है 1 to 5 टीचर के लिए, 1 to 5 टीचर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए। पहले जो है 1 to 5 में बीएड वाले भी कर सकते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब जो है कर दिया गया है सिर्फ डीएलएड। अगर आपको 1 to 5 का टीचर बनना है, 1 to 5 का, तो फिर आपको डीएलएड करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी बातों को। फिर भी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इस सारी बातों को समझने के बाद जो है जान गए होंगे कि आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, जो ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का अभी 2 साल का ही बीएड ये चलेगा, अभी इसको बंद नहीं किया गया है, जो आपको 4 साल सुनने में दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर आप इंटर के बाद है तो इंटर के बाद आप डायरेक्ट जो है इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए, इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिल जाएगा, साथ में जो है बीएड का डिग्री मिल रहा है। 1 साल का आप पीजी कर देंगे तो फिर ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिशियल मिल रहा है। लेकिन बशर्ते यही है कि आपको मतलब 1.5 लाख की जगह पे 3 लाख रुपये आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट लग रहा है, लेकिन आपको जो है स्कॉलरशिप वगैरह हो सकता है कि मिल जाए, तो इसमें कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।